Assalamu alaikum students, this is your exercise 2.5 question number 2. Use laws of logarithms to combine the following into single logarithmic terms. यानी आपको जितने मर्जी लॉग दे दिए जाएं, आपने उसको सिंगल लॉग में अपना आंसर देना है. First of all, your question number 2 part 1 is 3 log x minus 5 log y. As you know, our third law is our power comes first. If the log m raised to power n and the power comes before log, this becomes n log m. आपका थर्ड वाला लॉ यहाँ पे बना पड़ा है, आपने इसको थर्ड लॉ में कन्वर्ट करना है. So 3 log x becomes log x square minus 5 log y becomes log y raised to power 5. यहाँ पे हमने अपना थर्ड लॉ यूज़ किया. एंड वी नो कि माइनस हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास लॉग फ्रैक्शन में होता है, देन वी यूज़ माइनस. सो वी यूज़ आवर सेकेंड लॉ हियर. आपने log x स्क्वायर माइनस log y रेज़ टू पावर 5 को सेकेंड लॉ में कन्वर्ट करना है. दिस बिकम्स इन टू अ सिंगल लॉग, log x स्क्वायर ओवर y रेज़ टू पावर 5. अब ये दोनों कंबाइंड सिंगल लॉग में आ जाएंगे और आपके पास माइनस बिकम्स फ्रैक्शनल फॉर्म और x स्क्वायर बाय y रेज़ टू पावर 5 इज द आंसर. सो our second question is 1/2 log t plus 1/3 log v minus 1/5 log s. As we know कि यहाँ पे आपके पास थर्ड लॉ यूज़ हुआ हुआ है. आपने 1/2 को पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. लॉग t बिकम्स t रेज़ टू पावर 1/2 एंड log v बिकम्स v रेज़ टू पावर log v रेज़ टू पावर 1/3 माइनस log s बिकम्स log s रेज़ टू पावर 1/5. अब दिस इज़ नॉट द पावर, आपके पास ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है और ये फिफ्थ रूट है. आप इनको रूट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. t प्लस log क्यूब रूट ऑफ v माइनस log फिफ्थ रूट ऑफ s. अब आपके पास अगर एक ही लाइन में प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, फर्स्ट यू सॉल्व माइनस, आफ्टर दैट यू कन्वर्ट एडिशन, फर्स्ट यू सॉल्व एडिशन देन यू सॉल्व माइनस. एडिशन को आप क्या करेंगे, एज यू नो हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, log m क्रॉस n इक्वल्स टू log m प्लस log n. यानी अगर log m प्लस log n में आपके पास आंसर है तो आप उसे रिवर्स बैक क्या करेंगे, log mn. सो दिस बिकम्स log स्क्वायर रूट 5 टाइम्स बाय क्यूब रूट ऑफ v माइनस log फिफ्थ रूट ऑफ s. अब आपके पास देखिए 3 से 2 रह गए एंड दीज 2 आर इन सब्ट्रैक्शन फॉर्म. एज यू नो आवर सेकेंड लॉ इज log m माइनस log n. आपके पास अगर सेकेंड लॉ में log m ओवर n हो तो आप उसे माइनस में करते हैं. सो अगर आपने -2 बैक करना है, 2 लॉगरिथम से सिंगल में करना है, तो दिस बिकम्स log m ओवर n. अब आपके पास ये 2 लॉगरिथम है, दैट इज इन द सब्ट्रैक्शन फॉर्म. आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. log स्क्वायर रूट 5 टाइम्स बाय क्यूब रूट ऑफ v ओवर फिफ्थ रूट ऑफ s. This is how you solve our. Okay, log square root 5, sorry, this is your
square root t. So log square root t times by cube root of v divided by fifth root of s. This is how you solve your second part. Okay student, this is your part 3 of question number 2. 1 by 7 log 57.7 minus 3 log 9.24 plus 4 log 36.6 minus 2 log 23.3. आप एज यू वेरी वेल नो कि हमारे पास जो स्टार्ट में वैल्यू आ रही है, जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, दैट बिकम्स द पावर ऑफ द लॉग. सो 1 by 7 log 57.7 माइनस, अब यहाँ पे ये क्या बनेगा, 9.24 की पावर क्या बनेगी 3 प्लस log 36.6 की पावर क्या बनेगी 4 और माइनस 2 log 23.3 की पावर वैल्यू बनेगी log 23.3 रेस्ट स्क्वायर. अब आपके पास आप थर्ड लॉ इस पे अप्लाई कर चुके हैं. आप थर्ड लॉ का रिवर्स आपने सेकंड वैल्यू के साथ, थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू के साथ कर लिया है. अब आप क्या करेंगे कि फर्स्ट टू वैल्यूज़ के दरमियान में आप देख रहे हैं माइनस का साइन है और थर्ड एंड फोर्थ के दरमियान में माइनस का साइन है. आप पहले उन माइनस के साइन को फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे. 1 by 7 आपके पास बाहर ही रहेगा. You apply second law on first two, so this becomes 57.7 over 9.24 whole cube. अब दरमियान में प्लस का साइन आप लगाएंगे, log 36.6 raised to power 4 over 23.3 whole square. अब आप देखें कि आपके पास 4 लॉगरिथम्स थे, उसमें अब आपके पास 2 लॉगरिथम रह गए हैं. नाउ यू कन्वर्ट इट इनटू सिंगल लॉगरिथम. अब सिंगल लॉगरिथम में आप देख रहे हैं कि 2 लॉगरिथम्स के दरमियान में प्लस का साइन है. अब 2 लॉगरिथम, इफ वी हैव द पॉजिटिव साइन प्लस साइन बिटवीन 2 लॉग्स, सो वी अप्लाई फर्स्ट लॉ हियर. तो आप क्या करेंगे, log 57.7 over 9.24 whole cube times by 36.6 raised to power 4 over 23.3 whole square. ये आपने सिंगल लॉगरिथम में लिखा. चाहें तो आप ऐसे भी आंसर लिख दें, चाहे आप, ये 1 by 7 आपका बाहर ही रहेगा. अगर इस 1 by 7 से पहले हमारे पास लॉग होता तो ये 1 by 7 जाके पार बन जाती. 1 by 7 से पहले कोई लॉग नहीं था, सो आपका 1 by 7 एज इट इज़ चला. लॉग आप 57, इसे आप एक ही लाइन में लिख लें, 57.7 टाइम्स बाय 36.6 होल रेज़्ड टू पावर 4 ओवर 9.24 होल क्यूब multiply by 23.3 whole square, and that's all. Okay, your fourth part is, boys, students, sorry, 5 log 6 minus 7 log 9.24 plus 1 by 3 log t minus 1 by 2 log 32.2 plus 2 by 3 log a. अब इन सब को हमने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि हमारा थर्ड लॉ कहाँ कहाँ पे आ रहा है. हमारी ऑल वैल्यूज़ के साथ थर्ड लॉ आ रहा है. आप इस थर्ड लॉ को पहले पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो फर्स्ट बिकम्स log 6, आई थिंक दिस इज योर 6, log 6 raised to power 5 minus log 9.24 raised to power 7 plus 1, this is not your 1 by 3. आप यहाँ पे लिखेंगे log t raised to power 1 by 3.
minus log 32.2 raised to power 1/2 plus log a raised to power 2/3. As you very well know students कि हमारे पास जो ये 1/3 इज़ योर क्यूब रूट, 1/2 इज़ योर स्क्वायर रूट, बट लास्ट में जो a रेज़ टू पावर 2/3 पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे क्या करेंगे, उसे आप 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 में कन्वर्ट करेंगे. जो 1/3 है आप उसे बनाएंगे क्यूब रूट और अंदर रह जाएगा आपका स्क्वायर. यहाँ पे देखें, जैसे मैं log 6 रेज़ टू पावर 5 माइनस log 9.24 whole raised to power 7 plus log cube root of t माइनस log 32.2 उसका स्क्वायर रूट है प्लस log a स्क्वायर और उसका आपके पास क्यूब रूट आया. अब आप देखें कि आपके पास टू वैल्यूज के दरमियान में माइनस का साइन है. ओके बॉयज, आपके पास स्टूडेंट्स आपके पास देखें 1 2 फर्स्ट 2 वैल्यूज के दरमियान में माइनस का साइन है, देन आपके पास नेक्स्ट 2 वैल्यूज में माइनस का साइन है और लास्ट वन आपके पास पॉजिटिव है. आप लोग क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो अपना नेगेटिव साइन है, माइनस का साइन है, उसे आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में. आप सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे, log 6 raised to power 5 over 9.24 whole raised to power 7 प्लस सेकेंड, दोनों पे आपने सेकेंड लॉ अप्लाई किया सेकेंड पेयर पे, तो दिस बिकम्स क्यूब रूट ऑफ t ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 32.2 प्लस log. अब आप देखिए आपके पास 3 वैल्यूज लॉग फॉर्म में हैं. आप क्या करेंगे, इन पे अपना फर्स्ट लॉ अप्लाई कर देंगे. आपका फर्स्ट लॉ क्या है कि इफ़ वी हैव 3 लॉग वैल्यूज इन अ प्लस फॉर्म, सो वी कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लिकेशन. सो log 6 raised to power 5 over 9.24 whole raised to power 7 multiply cube root of t over square root of 32.2 multiply by a cube root of a square. आप चाहें ऐसे लिख लें या इनको एक ही लाइन में लिख लें. log 6 raised to power 5 cube root of t and cube root of a square over 9.24 whole raised to power 7 times by square root of 32.2. That's all. This is how you solve your fourth part. Okay student, this is your last part of question number 2. Your fifth part is 5/4 log 37.74 minus 1/4 log 53.71 plus 1/4 log 28.83. आपने सबसे पहले अपने जो इधर स्टार्ट में लॉग से पहले वैल्यू है वो बेसिकली आपके जो बेस वैल्यू है उसकी पार होती है. आपने उसे पहले पार में कन्वर्ट करना है, थर्ड लॉ अप्लाई करना है. आपका थर्ड लॉ ये है कि log m रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू n log m. अब ये n log m फॉर्म में है, आप इसे log m रेज़ टू पावर n में कन्वर्ट करेंगे. सो दिस बिकम्स log 37.74 होल रेज़ टू पावर 5/4 माइनस log 53.71 होल रेज़ टू पावर 1/4 प्लस log 28.83 रेज़ टू पावर 1/4. मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, आपके पास जो बाय फॉर्म है दैट इज़ योर रूट वैल्यू. आपके पास ये 5 होल पावर बनेगी और 4 आपका रूट टर्म आ जाएगी. जैसे लुक एट दिस,
fourth root of 37.74 whole raised to power 5 minus log 53.71 और ये आपके पास फोर्थ रूट है प्लस फोर्थ रूट ऑफ लॉग 28.83। अब आप क्या करेंगे, आपके पास 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, फर्स्ट 2 आपके पास माइनस में है, थर्ड 1 आपके पास प्लस में है। फर्स्ट एंड सेकंड में आप अपना सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे कि व्हेन बोथ लॉग्स वैल्यूज इन माइनस फॉर्म देन दिस बिकम्स द फ्रैक्शन। सो लॉग 37.74 raised to power 5 over fourth root of and the fourth root of 53.71 plus log fourth root of 28.83। अभी दोनों वैल्यूज़ आपके पास प्लस में हैं, प्लस वाली वैल्यूज़ को आप क्या करते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। सो 37.74 whole raised to power 5, this is your fourth root times by fourth root of 28.83 over fourth root of 53.71. This is how you solve your fifth part. Hope you all understand these questions. Thank you.